अच्छा, कराची क्राइम्स की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि ये वो बात है जो कि अगर ख़त्म हो जाए ना ये स्ट्रीट क्राइम्स और जो सब कुछ हो रहा है तो हम ऑब्वियसली उसकी बात भी ना करें, लेकिन ये लगता है बढ़ता ही जाता है। द मोर वी टॉक अबाउट इट द मोर वी हेयर अबाउट इट एज वेल। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहरियों को परेशान तो ऑब्वियसली किया हुआ है, और सुबह शाम दिन रात किसी भी इलाके की कोई कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी शहरी किसी भी वक्त और कहीं भी डाकुओं के हाथे चढ़ सकता है, और इससे भी खौफनाक बात यह है कि जान भी जा सकती है। इसका भी आपको पता है कि कोई गारंटी नहीं है कि कोई बचत हो जाए इसमें। रवां साल डकैतों के हाथों कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 80 से ज़ायद हो चुकी है। कराची में लूट मार की वारदातों का नया रुझान भी सामने आया है कि डाकुओं के मुख्तलिफ गैंग जत्थों और टोलियों की सूरत में डकैतियां मारते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। पहले तो ये होता था ना, कोई एक या दो मोटर बाइक पे होंगे, आपके पीछे बढ़ जाएंगे और आपका जो भी लूटना है उन्होंने वो आपका माल ले लेंगे, लेकिन अब तो दे आर इन ग्रुप्स। पुलिस कहती है जी हम कोशिश करते हैं, लेकिन अपेरेंटली वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। लोग ये कहते हैं कि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। अफसोस की बात तो यह है कि लूट मार की कई वारदातों में खुद पुलिस एहलकार भी मुलव्वस पाए गए हैं। शहर में जगह जगह रेंजर्स भी मौजूद हैं, उन्हें पुलिसिंग का इख्तियार है, मगर स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों में नहीं आ रहे हैं। और डर भी नहीं रहे, कोई खास आई एम सॉरी टू से कोई खौफ भी नहीं रहा। एक आप रेंजर्स वगैरह को कहीं देख ही लेते हैं तो आप जरा मुड़ जाते हैं, अगर जो भी है कि कहीं पकड़े ना जाएं। Nobody is scared anymore. काशिफ उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि एक रीसेंट सर्च भी गुज़श्ता 1-2 हफ्ते में भी एक सर्च देखी गई है। मतलब आपको इर्द गिर्द से जब आवाज़ें आना शुरू हो जाए ना, दोस्त का दोस्त, दोस्त का कज़न, रिश्तेदार, भाई, आपके स्टाफ में से कोई कि जी लूट लिया, मोटरसाइकिल रोक ली, मोबाइल ले लिया, हमारे साथ है, तो वो एक सेंस मिल जाती है एक शहर में। अच्छा काशिफ, सुन तो ली होगी आपने आधी बात कि हम क्या कर रहे हैं। इट इज़ ट्रू कि हम पुलिस भी ज़्यादा देख रहे हैं ऑन द स्ट्रीट्स और रेंजर्स भी देख रहे हैं, लेकिन साथ ही ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं और ये भी हम सुनते रहते हैं, कुछ कमी नहीं आई। हुमा अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों ने जिस तरह पूरा सिनेरियो बताया, देखें 7 माह के दौरान रवां साल में अब तक 44,000 वारदातें हो चुकी हैं। इन 44,000 वारदातों को अगर हम कैलकुलेट करें कि किस तरह, तो 31,000 मोटरसाइकिलें शहर में छीनी जा चुकी हैं और चोरी की जा चुकी हैं। 11,000 के करीब जो है मोबाइल फ़ोन छीने और चोरी जा चुके हैं, जबकि 1,000 के करीब जो 4 व्हीलर गाड़ी है वो जो है वो चोरी और छीनी गई है। तो ये तमाम तर फिगर है, 44,000 के करीब ये वारदातें हुई हैं। और अब हम आते हैं कि इसकी रिकवरी किस हद तक हुई है। तो आपको बताऊं कि 123 जो है वो मोबाइल फ़ोन इन 11,000 में से जो है वो पुलिस ने रिकवर किए हैं, जबकि 1,000 से ज़ायद जो मोटरसाइकिलें हैं वो रिकवर की हैं। अब इसको हम एवरेज कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर 31,000 मोटरसाइकिलें शहर में से चोरी और छीनी जा रही हैं, तो उसमें से सिर्फ 1,000 जो है वो पुलिस रिकवर कर पाई है। मुकदमात भी हुए हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये CPLC की रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास मौजूद है और उस रिपोर्ट में ये तमाम तर चीज़ें बताई गई हैं। जबकि पुलिस हुकाम से जब हम ये बात करते हैं तो उनकी जानिब से ये दावा किया जाता है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हमने स्नैप चेकिंग के लिए मोबाइल्स तैनात की गई हैं, पुलिस की गश्त को बढ़ाया गया है। कराची के मुख्तलिफ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई है, जिसमें साउथ जोन के जो साउथ ज़िला साउथ है और इसके साथ साथ सिटी और केमाड़ी है, इसमें वारदातों में कमी आई है। इसी तरह कोरंगी के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें वारदातों में कमी आई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत ज़्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। जो 2 रोज़ कबल एक CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक शहरी को जो है वो जो मुसल्ला मुलजमान है वो ना सिर्फ लूटने की कोशिश करते हैं उससे मोटरसाइकिल, बल्कि उसको जो है वो थप्पड़ों की बारिश भी उस पर करते हैं। तो उसकी मुकदमा जो है वो बादराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। उस CCTV के अब तक मुलजमान को नहीं पकड़े गए हैं। वैसे मेरी बात सुने, ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, 3-4 लोग इकट्ठे आते हैं, मतलब और 3-4 बाइक्स हैं, मतलब कोई 1-2 बाइक्स कैमरे भी लगे हुए हैं। आपने ईस्ट का जिक्र किया, फिर सेंट्रल के भी यही हालात हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद से आई गॉट टू नो, मतलब इसी हफ्ते में 2 वारदातें तो मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ हो गई नाज़िमाबाद में। सो क्या ये कोई नया ट्रेंड है? ये 4-5 जत्थों की सूरत में आते हैं और ये सब इन्हें कैप्चर भी कर रहे होते हैं और इनका ट्रेस नहीं हो पाता। बात करते हुए जो विजुअल हमें स्पेशली दिखा रहे हैं उसमें 6 लोग हैं, 6 मोटर बाइक्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब इसमें पुलिस का मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट है। पुलिस ये कहती है कि
2 मोटरसाइकिलों पर सवार जो है वो 4 मुलजमान थे और उनकी जानिब से ये लूटमार की जा रही थी, जबकि इस फुटेज के अंदर जो दीगर मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं वो शहरियों की हैं। अगर हम ये तस्लीम भी कर लेते हैं कि अगर वो मोटरसाइकिलें शहरियों की हैं, जो 3 मोटरसाइकिलें दीगर इस CCTV फुटेज में रुक रही हैं, तो क्या इस शहर के अंदर दिन दिहाड़े जो है इस तरह की वारदातें होंगी और लोग जो है वो लुटते रहेंगे? और ना सिर्फ लूटा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि एतराफ़ में भी जो लोग गुजर रहे हैं वो भी इस शख्स को देख रहे हैं और ये शख्स जो है वो ये बताया जा रहा है कि यहीं करीब का ही रिहायशी है और इसकी 25,000 के करीब सैलरी है और इससे जो है वो नई मोटरसाइकिल छीन कर जो है वो पुलिस बता रही है कि मुलजमान फ़रार हो गए। ना सिर्फ यहाँ सेंट्रल में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आपने कुलीग्स का जिक्र किया तो गुज़िश्ता रोज़ ही हमारा एक ऑफिस कुलीग जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फेडरल बी एरिया में उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया है। तो इस तरह की वारदातें आए रोज़ रिपोर्ट हो रही हैं। ना सिर्फ रिपोर्ट हो रही है बल्कि उनके मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं। जब हम ये कहते हैं पुलिस हुकाम से कि वाज़ेह CCTV होने के बावजूद मुलजमान क्यों नहीं पकड़े जाते, तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि CCTV फुटेजेस है, मुलजमान के चेहरे वाज़ेह हैं, लेकिन चूँकि मुलजमान को जो है वो मुख्तलिफ टेक्निकल टीम जो है वो उन पर जो है वो काम कर रही है, तो उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Got तो it, ये Kashif. Got it. Thank you so much for being with us.